चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर हमारी कितनी है 4.2 है। ठीक है, आ जाओ। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द, है ना, कह रहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड हाउ मेनी, है ना, यहाँ पे हाउ गैप हो गया, एंड हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन एंड व्हाई, है ना, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं और क्यों। देखो समझना, जब हमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पढ़ाया था तो इंट्रोडक्शन वाले में ही हमने आपको बता दिया था कि इसके कितने हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल्स है ना, देयर इज टू वेरिएबल्स इज अवेलेबल। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल हैं। बेटा अगर दो वेरिएबल होते हैं तो उनमें क्या होता है, एक की वैल्यू कुछ होती है, दूसरा अपने आप वैल्यू क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। जैसे बाइक है तो दो पहिए होते हैं, तो एक अगर ऊपर नीचे होता भी है तो दूसरा क्या कर लेता है, उसको एडजस्ट कर लेता है। इसीलिए अगर हम लोग बात करेंगे टू वेरिएबल्स की तो यहां पर क्या होता है, टू वेरिएबल में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस जो है वो पॉसिबल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं हमने डायरेक्शन वाले वीडियो में बताया था, अगले क्वेश्चन में बता दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन के बाद जो है उसमें बता दे रहे हैं, ये चीज में भी अप्लाई हो जाएगी। नहीं तो एक बार यहाँ कैलकुलेट करोगे, एक बार वहां कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वहीं पे आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं कि कैसे होता है। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन? 4 सॉल्यूशन। हम 5 6 7 8 सॉल्यूशन लिख करके देख लेंगे। जब हमें 4 सॉल्यूशन मिल जाएगा, 5 6 7 मिल जाएगा, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि बहुत सारे सॉल्यूशन इसके पॉसिबल है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आ जाओ चेक करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में कितना है, 2x प्लस का y इज इक्वल क्या लिखा हुआ है, 7। पहले हम लोग अपना यही स्टेप उठाते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें क्या लिखना है, इसके सॉल्यूशंस लिखने हैं। तो पहले हम लोग क्या ले लेंगे, सर लेट x इज इक्वल 1, वही वाली बात है, x बराबर क्या ले लेंगे, 1 ले लो, x बराबर 0 ले लो, है ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो x बराबर हमने क्या ले लिया बेटा, यहाँ पर 1 ले लिया। बेटा जैसे हमने x बराबर 1 लिया, आप सभी को पता है अगर हमने यहाँ पर x बराबर 1 ले लिया है तो 2 इंटू का बेटा यहाँ पे 1 लिखा होगा, 2 इंटू का x की वैल्यू 1 है तो ऐसा लिख दे रहे हैं, 2 इंटू यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस y की वैल्यू तो हमने कुछ ली नहीं है तो y ऐसे रहने देना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 2 1 2, 2 1 2 प्लस कितना लिखा हुआ है, y इज इक्वल क्या लिखा हुआ बेटा, 7। अब y यहीं रखो, 2 को उधर लेके चले जाओ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, y की वैल्यू 7 माइनस का क्या हो जाएगी, 2। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास में, y की वैल्यू आ जाएगी 5। y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारे पास में, 5। यानी x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब हमें इसको सोल्यूशन को लिखना कैसे है कि ये सोल्यूशन जो है, तो बेटा इस सोल्यूशन को लिखने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, ब्रैकेट लगाओ और ब्रैकेट में x की वैल्यू पहले लिखो, यानी 1 कॉमा y की वैल्यू क्या लिखो, बाद में लिख दो। 1 कॉमा क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। ये हमारा पहला सोल्यूशन जो है ये हो गया। अब हमें ये देखना है, ये तो एक सोल्यूशन हुआ, क्या ऐसे और भी सोल्यूशन पॉसिबल है? तो आज x बराबर हमने कितना लिया था, 1 लिया था, अब हम x बराबर 2 ले रहे हैं। ठीक है, x बराबर कितना ले रहे हैं हम लोग, x बराबर 2 ले रहे हैं बेटा। जैसे हमने x बराबर 2 लिया, हमारे पास में इक्वेशन हमारी लिखी हुई है 2x की वैल्यू हमने कितनी ली है बेटा, 2 ली है ना, प्लस कितना लिखा हुआ है, y इज इक्वल क्या लिखा हुआ बेटा, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। तो 2 2 4, यही सीधे लिख दे रहे हैं, 2 2 4 है ना, प्लस का y इज इक्वल क्या लिखा हुआ है, 7। तो y की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस का 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, सॉरी प्लस का 3 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 3 आ जाएगी। यानी एक सोल्यूशन तो ये था, एक सोल्यूशन क्या था, 1,5। अगला सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर हमने x की वैल्यू कितनी ले ली, 2 ले ली, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास का, 3 आ गई, है ना। x की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 2 ले ली, तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 3 आ गई। इस तरह से हमने 2 सॉल्यूशन अपने कर लिए। ठीक है, तीसरे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, पहले ही नोट कर लो। 2 सॉल्यूशन तो फाइंड कर लिए, अब 2 सॉल्यूशन और फाइंड करते हैं। देखो अब x की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। तुम चाहो तो x की वैल्यू -1 भी ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। x की वैल्यू हम लोगों ने 3 ले ली बेटा, जैसे x की वैल्यू 3 ली, 2 लिखा हुआ है, x की वैल्यू हमने क्या ले ली, 3 ले ली,
प्लस क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, इज इक्वल क्या लिखा है बेटा यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो 2 3 जा 6 प्लस का क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, इज इक्वल क्या लिखा हुआ है बेटा 7 लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 उठ के इधर जाएगा, तो 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास में बेटा 1 है ना, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास की 1, यानी अगला सोल्यूशन जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा 3 कॉमा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, अगला सोल्यूशन क्या हो जाएगा 3 कॉमा 1 हो जाएगा। एक और सोल्यूशन इसका देखना है, एक और सोल्यूशन चलो अगर कहो तो y की वैल्यू ले, चलो y की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, y की वैल्यू 1 ले रहे हैं, ठीक है। अब बेटा जैसे हमने यहाँ पर y की वैल्यू 1 ले ली, ऐसे क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, इनटू x, तो अब x का सोल्यूशन तो हमने लिया नहीं कि x की वैल्यू रखेंगे, x को ऐसा रहने देंगे, y की वैल्यू ले रखी है ना हम लोगों ने, तो y की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर प्लस का 1 रखेंगे, इज इक्वल कितना लिखना है हमें 7 लिखना है बेटा, तो 2x ऐसे रखेंगे इज इक्वल 7, ये उठ के उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल 7 में से 1 गया कितना आएगा बेटा 6 आएगा, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल 6 अपॉन का क्या लिखेंगे बेटा 2, यानी 2 3 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो अब फिर से ध्यान देना, लेकिन जब इसको बेटा हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन तो आगे x ही लिखेंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में पहले x लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं y लिखते हैं, तो पहले हम लोगों ने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, उसके बाद बेटा क्या लिखेंगे हम लोग y की वैल्यू जो लिए थे 1 लिख देंगे, यानी एक सोल्यूशन ये हो गया, एक सोल्यूशन ये हो गया, दो सोल्यूशन इससे पहले हम लोगों ने निकाले थे, टोटल हमने 4 सोल्यूशन निकाल लिए, ठीक। देखो सुन, अगला क्वेश्चन क्या है पाई एक्स, अरे ये पाई ऐसे लिखा हुआ है, ये पाई ऐसे लिखा है पाई एक्स है ना, और प्लस क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर y इज इक्वल क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास में 9 लिखा हुआ है, पाई एक्स प्लस का y इज इक्वल क्या लिखा हुआ है बेटा 9 लिखा हुआ है, ठीक है। आ जाओ, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हम x की कोई वैल्यू ले रहे हैं, मान लो x की वैल्यू क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं बेटा, अगर x की वैल्यू 1 ले लिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा पाई इंटू x की वैल्यू 1 ले लिया है, प्लस का क्या लिखा हुआ है y इज इक्वल क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो पाई 1 जा पाई प्लस का यहाँ पर y इज इक्वल का 9, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 9 और ये उधर चला जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई, यानी अगर हमने इसका एक सोल्यूशन ऐसे निकाला हमने कि अगर x की वैल्यू हमने क्या ले ली है 1, तो y की वैल्यू कितनी आई है 9 माइनस का पाई, ठीक है, ठीक। अब ये तो एक सोल्यूशन हुआ, दूसरा सोल्यूशन x की वैल्यू हमने ले लिया बेटा 2, x की वैल्यू क्या ले लिया हमने 2 ले लिया, अब x की वैल्यू जैसे हमने 2 ले लिया तो यहाँ पे क्या कितना लिखा हुआ पाई इंटू, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 2 लिख देंगे, पाई इंटू क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, प्लस का y लिख देंगे, इज इक्वल क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, तो पाई 2 जा कितना हो जाएगा 2 पाई, पाई 2 जा 2 पाई, प्लस का क्या लिखा हुआ y लिखा हुआ, इज इक्वल क्या लिखा हुआ 9, तो फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस का कितना लिखा बेटा यहाँ पर 2 पाई, यानी अगर हमने x की वैल्यू कितनी ली थी 2 ली थी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस का 2 पाई आ जाएगा, आ जाएगा क्या, नहीं y की वैल्यू नहीं लिखेंगे, जैसा डाटा है बिल्कुल वैसे काम करेंगे, ठीक है। आ जाओ तीसरा सोल्यूशन, x की वैल्यू इस बार 3 ले लो, आ जाओ x की वैल्यू हम लोगों ने क्या ले लिया बेटा 3 ले लिया, जब हमने x की वैल्यू 3 ले लिया, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है x वैल्यू 3 लेने पर कितना लिखा हुआ पाई इनटू का क्या लिखा हुआ है 3 है ना, प्लस का क्या लिखा हुआ है y इज इक्वल क्या लिखा हुआ बेटा 9 लिखा हुआ है, तो पाई 3 जा 3 पाई प्लस का क्या लिखा हुआ है y इज इक्वल का 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में y की वैल्यू 9 इधर ले जाएंगे तो माइनस का कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 3 पाई, इसका मतलब बेटा जो हमने x की वैल्यू कितनी ले ली 3 ले ली, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस का क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में 3 का पाई आ जाएगा, 4 टाइम्स 4 सोल्यूशन दे रखा है ना, देखो इसमें पढ़ो कितना दे रखा है कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही करना है, हाँ 4 सॉल्यूशंस, किसी में 1 भी तो सकता है, 1 नहीं देगा तो हमें देगा तो 4 ही देगा, हाँ तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग करना है, छोड़ो समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। एक अगला ले लो है ना, अगला वापस से हम लोग ले रहे हैं, ठीक, x की वैल्यू कितना ले लो, x की वैल्यू तुम 4 ले लो, तो पाई इंटू का क्या लिखेंगे 4 प्लस का y इज इक्वल का बेटा 9 लिखेंगे, तो 4 पाई हो जाएगा, 4 इंटू पाई कितनी हो जाएगी 4 पाई, 4 पाई प्लस का y इज इक्वल का बेटा 9, अब इसको उधर लेके चले जाओ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 4 पाई है ना,
तो अगर हमने वैल्यू ली x की कितनी 4, तो पाई की वैल्यू कितनी आई 9 माइनस 4 पाई यानी 4 पाई। ठीक, तो हमारे पास में 4 सोल्यूशन यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम लोग सोल्यूशंस को इसी तरह से कोऑर्डिनेट के फॉर्म में जो है वो लिखते हैं, है ना। उतार लो क्वेश्चन, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, चलते हैं बेटा, हो गया। देखो हमारे पास में हमारा जो फोर्थ वाला सिस्टम है ये है ना, x इज इक्वल कितना लिखा हुआ है 4y लिखा हुआ है। ठीक है, अब चीज वही है बेटा, x इज इक्वल क्या लिखा हुआ है 4y लिखा हुआ है, तो हमें क्या निकालनी है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, एक तो हम आपको तरीका बता रहे हैं, जैसे मान लो हमने लिखा हुआ है x इज इक्वल क्या लिखा हुआ है 4y, तो आप इस वाले पार्ट को इधर लेके चले आओ, तो x माइनस का 4y इज इक्वल का 0, और इधर बिल्कुल वैसे रहने दो, x इज इक्वल का क्या लिखोगे आप 4y। देखना दोनों में आंसर सेम आएगा, दोनों में आंसर में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, आइए वैल्यूज लेते हैं। सर x बराबर हमने क्या ले लिया 1 ले लिया, जैसे बेटा हमने x बराबर 1 ले लिया है, तो यहाँ पे 1 माइनस का 4 इंटू क्या लिखेंगे y इज इक्वल का क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे। ये अब देखो ये 4y जो है माइनस में है, इसको चाहे इधर ले जाओ चाहे एक को इधर ले जाओ, माइनस 4y मैं यहां रहने दे रहा हूं और माइनस 1 यहां ले जा रहा हूं। बेटा ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये एक उठ के इधर जाएगा बराबर के, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको यहीं रहने दिया। अब देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। आ जाओ सेम चीज हम ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। माइनस का 1 था तो माइनस का 4 था, हां तो सिर्फ साइन ही कटा है, वो डिजिट नहीं कटेगी। डिजिट क्यों कट जाएगी, y की वजह से, y की वजह से नहीं, तुम सोचो 1 से 4 कैसे कटेगा, कुछ काट पाओगे? एक चौका 4 ही तो आएगा, कैसे काट पाओगे? मैं काटना भी 2 होता तो हो सकता है कट जाता, 4 है तो कैसे कटेगा, नहीं कटेगा ना बेटा। तब फोन में लगा रहे हो, फोन ये चला रहा है ये नहीं समझ में आएगा। हाँ मतलब ठीक है, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, सॉरी ऐसा लिखा हुआ है। अब हमें x की वैल्यू क्या लेनी है 1 लेनी है, जैसे हमने x की वैल्यू 1 ले ली, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, माइनस 4 इंटू क्या लिखेंगे y लिखेंगे, इज इक्वल का क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है, अब एक को उठा के इधर लेके चले जाओ, तो माइनस का 4y तो यही रह गया ना, इज इक्वल माइनस का 1 इधर गया है, माइनस माइनस कट जाएगा, ये इधर होता है प्लस में था, उधर गया तो माइनस में हुआ, माइनस माइनस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारे पास में, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो लिखा हुआ है यहाँ पर और बटे में कितना आ जाएगा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 1/4। सिमिलरली इस वाले में भी सेम आंसर आएगा, कैसे, जैसे हम लोगों ने बेटा x की वैल्यू कितनी ले ली है 1 ले ली है, तो x की वैल्यू 1 ले ली है, तो x यहाँ पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और यहाँ पे कितना लिखा बेटा 4y लिखा हुआ है, y को ही रोक लो, 4 को उसको नीचे लेके चले आओ, तो 1/4 इज इक्वल क्या लिखा हुआ बेटा यहाँ पर y, यानी y की वैल्यू कितनी लिखी है हमारे पास में 1/4, y की वैल्यू कितनी लिखी है बेटा हमारे पास में 1/4, यानी अगर हमने x की वैल्यू कितनी ले ली है, x की वैल्यू हमने 1 ले ली है, x की वैल्यू कितनी ले ली है 1 ले ली है, तो y की वैल्यू हर कंडीशन में कितनी आ रही है 1/4 आ रही है। ठीक है, तुम चाहे ऐसे करके सॉल्व करो और चाहे ऐसे करके सॉल्व करो, आंसर वही आना है। इसके जो और सोल्यूशन से लगा लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या रहा है बेटा, ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल 4, है ना। अब तुम्हें पता करना है कि इनमें से क्या सोल्यूशन है, क्या पता करना है, इनमें से क्या सोल्यूशन है, मेरे बता रहे समझ में, आ जाओ पता करते हैं बेटा। देखो x की जगह हमने क्या लेना है 0 और y की जगह हमने क्या लेना है बेटा 2। अगर x और y की जगह 0 2 लेने के बाद अगर हमारा जो RHS है ये इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सोल्यूशन है, और इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, मेरी हाँ LHS इक्वल RHS आना चाहिए। ठीक है, आ जाओ चेक करते हैं। देखो समझना भैया, x की जगह हमने क्या लेना है, x की जगह हमने लेना है बेटा 0, y की जगह बेटा हमने क्या लेना है, y की जगह लेना है हमने 2 लेना है। ठीक है, x इज इक्वल कितना है, y इज इक्वल कितना है, आ जाओ भैया x की वैल्यू लेंगे 0, x की वैल्यू क्या लेंगे 0 माइनस 2, बेटा y की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, y की वैल्यू ले लेंगे 2, है ना, इज इक्वल क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, इज इक्वल क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। तो देखो ना ध्यान से समझना मेरी बात को,
अगर यहाँ पे 2 2 सा कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, लेकिन कैसा आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है, इज इक्वल यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास में, प्लस का 4 आ रहा है। इसका मतलब LHS इज इक्वल नॉट, मतलब ये LHS जो है ये RHS के बराबर नहीं है, यानी अगर RHS के बराबर नहीं है तो ये सोल्यूशन नहीं है, यानी पहला वाला सोल्यूशन जो आपका है वो नहीं होगा। समझ में आई बात? ठीक, ये माइनस का आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला चेक करते हैं। आ जाओ, सेकंड वाला क्या कह रहा है, x की वैल्यू बेटा हमको क्या लेनी है 2, y की वैल्यू बेटा क्या लेनी है हमको, x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है बेटा 0। ध्यान समझना, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज रखनी है। x की वैल्यू बेटा है हमारे पास में 2, y की वैल्यू बेटा हमारे पास में क्या है 2 इंटू का क्या है 0, इज इक्वल क्या लिखा हुआ है पास में बेटा 4, यानी यहाँ तो लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे कितना आ गया 0, इज इक्वल क्या लिखा हुआ है 4, तो 2 में से 0 जाएगा 2, यहाँ पे कितना है बेटा 4। इसका मतलब वापस से LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है ना, यानी आप लिख सकते हो कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। तो इसीलिए आप ये कह सकते हो कि ये सोल्यूशन नहीं है। अगर LHS बराबर RHS आ जाता तो सोल्यूशन हो जाता। ठीक है, LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन नहीं है। चले आगे, नेक्स्ट पढ़े। ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या रहा है 3 और 4। ठीक है, अच्छा 2 3 है। चलो देखो क्या रहा है, x की वैल्यू कितनी लेनी है हमको 4 लेनी है, y की वैल्यू बेटा कितनी लेनी है 0 ले लेनी है, तो x की वैल्यू 4 ले लेंगे, है ना। y की वैल्यू कितनी है 0 है, 2 इंटू का क्या ले लेंगे बेटा 0 ले लेंगे, इज इक्वल का क्या लिखा है 4, तो 4 माइनस 0 इज इक्वल क्या लिखा है बेटा 4, तो ये खत्म हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल क्या आ जाएगा 4, यानी यहाँ पर क्या आ गया LHS इज इक्वल क्या आ गया बेटा हमारे पास में RHS। अब LHS अगर RHS के बराबर है तो इसका मतलब ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। अगर LHS RHS के बराबर नहीं आता तो सोल्यूशन का इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू कितनी है √2 है और y की वैल्यू कितनी है 4√2 है। आओ चेक करते हैं, है ना। हाँ ये रूट है, वो रूट एक्चुअली में इसमें आ नहीं रहा होगा तो ऐसे ही लगा दिया गया होगा इसको। ठीक है, चलो x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी, तो x की वैल्यू बेटा हमें रखनी है यहाँ पर कितनी रखनी है √2 माइनस y की वैल्यू रखनी है, तो 2 ऐसे रख दो बेटा, y की वैल्यू कितनी है 4√2 और बराबर में कितना है हमारे पास में 4 है, तो यहाँ पे √2 है माइनस 4 2 जा 8 और क्या हो जाएगा √2 इज इक्वल का 4। बेटा 8√2 में से एक √2 चला जाएगा तो बचेगा 7√2 इज इक्वल का 4। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, यानी LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है। अगर LHS RHS के बराबर आ रहा होता, समझा रहे हैं, LHS RHS के बराबर आ रहा होता तो सोल्यूशन होता, नहीं आ रहा इसका मतलब सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये 4 2 जा 8 और √2 तो √2 रहेगा, इससे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 8√2 लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है समझो 8x, उसमें से एक √2 चला गया, यानी समझो एक x चला गया, तो कितना बचेगा 7x बचेगा माइनस का। तो हम लोगों ने यहाँ पे वही माइनस का 7√2 डाल लिया बस। ये √2 समझो एक तरह से x की तरह काम कर रहा है, बस और कुछ नहीं। दो नहीं बेटा, दो नहीं, 8 में से यहाँ पे 1√2 लिखा हुआ है। हाँ, रूट सिर्फ एक √2 हटा है, तो 7 में से एक गया, सॉरी 8 में से एक गया, तो कितना बचा 7 बचा। समझ में आया? देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भैया कि हमें x की वैल्यू कितनी लेनी है 1 और y की वैल्यू भी कितनी लेनी है 1 लेनी है। इक्वेशन क्या है, x की जगह हम लोग 1 रख दे रहे हैं -2, y की जगह हम लोग क्या रख दे रहे हैं बेटा फिर से 1 रख दे रहे हैं, बराबर में क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो 1 - 2 1 जा 2 इज इक्वल क्या लिखा है 4, 2 में से 1 गया 1 इज इक्वल का 4 माइनस, तो क्या LHS RHS के बराबर आ रहा है बेटा? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर दोनों बराबर आ रहा होता तो सोल्यूशन होता। ठीक है, आ जाओ, एक लास्ट क्वेश्चन बचा इस चैप्टर का, है ना। ये क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, कभी भी हाफ ईयरली एग्जाम होगा, कुछ भी होगा ना, ये क्वेश्चन जरूर पूछ मारेगा।
ठीक है, बहुत मार्क आए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द के, हमें के की बेटा क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। इफ वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड वैल्यू ऑफ y इज 1, x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू रखो, k की वैल्यू आ जाएगी 2। बेटा x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 प्लस 3, y की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास में 1 इज इक्वल क्या लिखा हुआ है k, तो 2 2 जास 4 प्लस 3 1 जास 3 इज इक्वल का k, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल का k, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 7 आ गई। तो ये चैप्टर भी हमारा जो है वो निपटता है, खत्म होता है। ठीक।